गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं में। है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आज। आप सही कह रहे हो, यही काम है। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। तो अच्छा वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। जी के चरणों में राधे राधे। जी जी। मेरा क्वेश्चन एकादशी को लेकर है। जैसा कि एकादशी सभी को करना चाहिए, उस दिन अन्न खाना पाप है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बच्चे हैं वो उपवास नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ खा लेते, अन्न नहीं खाएंगे लेकिन खाते रहते कुछ हाँ ना कुछ, खाएं, बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन बच्चे उपवास तो करते हैं वो। फल लेकिन खाएं, फल खाएं, बिल्कुल जो मेरा सवाल ये है, अगर उस दिन हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं, अभी उनको तो हमें अन्न खिलाना है, तो वो दोष तो हमें लगेगा। उनको भी फलाहार कराओ ना। अभी जैसे कोई बाहर से आ गया है, मैं तो जैसे फलाहार ही अब करा देती हूँ, मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ। आप बोलो आज एकादशी, हमारे घर आज फल मिलेगा, आप फल खाओ। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जैसे देवकीनंद महाराज जी अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी से पहले, तो कृपया करके आप भी एक वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा गुरुजी। अभी TV9 भारतवर्ष में सुबह 7:20 पर रोज 20 मिनट का कार्यक्रम आता है। उसमें हम एक दिन पहले सारी तिथियां बता देते हैं और जो तिथि होती है उसका महत्व भी बताते हैं। तो आप TV9 भारतवर्ष चैनल है, सुबह 7:20 पर ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सुबह रोज कंटिन्यू 20 मिनट का प्रोग्राम होता है, उसमें मैं रोज तिथियों की बात करता हूं। तो TV9 भारतवर्ष चैनल पर सवेरे 7:20 पर देखा करिए। पत्नी शमशान तक जाए? नहीं नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूँ। अगर ऐसी कोई रीत रस्म है तो आप बता दीजिए गुरुजी। सबकी एक मर्यादा है जी। हम किस में बंधे हुए हैं? मर्यादा। मर्यादा में। मनुष्य मतलब मर्यादा, इसलिए गुरुजी। हाँ मैया। मैं पैर से अपाहिज हूँ। मैं पैर से अपाहिज हैं। अपाहिज हूँ। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं एक माँ को दत्तक लेना चाहती हूँ। वाह, भगवान आपको सुखी रखे। सुंदर तालियां बजाइए। एक माँ की सेवा करना चाहती हैं ये। और गुरुजी मैं आपके पास आके आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहती हूँ। जो मैं घर पे रहूँ तो ये समझूं कि मेरे अपने बेटे के साथ हूँ। अच्छा, तो आपके पाँव को क्या हो गया है? पोलियो है बचपन से। तो एक पाँव में कि दोनों में? एक ही पाँव में। अच्छा, भैया को अंदर ले लेना, अभी फोटो खिंचा लेंगे। भैया के लिए तालियां। देखो एक वृद्ध माँ का सहारा। गुरुजी मेरी मम्मी 5 महीनों से लगातार आ रही, पर आपसे एक बार भी बात नहीं हुई। घर के दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? गुरुजी दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है, हमारा घर प्रकाशित होगा, द्वार हमारे घर में पॉजिटिविटी प्रवेश करेगी, इसलिए दीपक जलाते हैं। मेरा सवाल ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे तीनों बच्चे संस्कारी हैं। 2 बच्चे तो बहुत संस्कारी और तीसरा बच्चा जो सबसे बड़ा है वो भी बहुत संस्कारी था जब तक शादी नहीं हुई थी गुरुजी। अच्छा, शादी के बाद क्या हो गया? सुनिए आप, मेरी बहू बहुत अच्छी हैं दोनों, बहू बुरी नहीं है, पर मेरा सवाल यह है कि मेरा बेटा जो है थोड़ा सा दिशा से दूसरी दिशा की तरफ क्यों जा रहा है? भटक गया। जी हाँ, और वैसे बहुत सीधा है, वैसे हमें भी सम्मान देता तो है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, वो धीरे धीरे देखो जब चीजें नुकसान करती हैं तो फिर वो छूट भी जाती। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा कोई वैसे प्रश्न नहीं है, खाली ये पूछना था भक्ति की राह क्या है, हम कैसे भक्ति करें? जैसे घर में है तो घर सहित। भक्ति की सबसे सरल राह है सेवा। आप एक अच्छी पत्नी बनकर पति की सेवा करो, एक अच्छी बहू बनकर सास ससुर की सेवा करो, एक अच्छी माँ बनकर बच्चों को संस्कार दो, एक अच्छी गृहिणी बनकर अतिथियों की खूब सेवा करो। द्वार पे कोई साधु आए, भूखा है, उसे भोजन दो। जीव मात्र की सेवा, सब में भगवान को देखकर सेवा करो, यही सबसे उत्तम भक्ति है गृहस्थों की। धन्यवाद। मैं अपने बच्चे की शादी यहाँ करना चाह रहा है आश्रम में। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी। लड़का लड़की ले आना। गुरु जी मेरी यही इच्छा है। 4-6 दिन पहले बता देना तो सब करने की तैयारी। कोई भी माता पिता यदि गरीब परिवार से हैं तो आप लड़का लड़की ले आना, 4 दिन पहले हमें सूचना दे देना। आपके शादी ब्याह गौरी गोपाल में बिल्कुल निःशुल्क कराया जाएगा, भोजन पानी सब, और जो बनेगा वो हम आपको देंगे। गुरु जी शादी छांटेगा कौन? आप ही तो छांटोगे। अब वो छांटना भी ना आप जानो, लड़का लड़की तुम ढूंढना, हम कहाँ ढूंढने जाए तुम्हारे लिए लड़की को लड़का। आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं, और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं, वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे, पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, हैं। बड़े लालची हैं। जी बाबा जी। तो कितने साल से आप साथ में नहीं हो पति के? 18 में थी, 19 से मैं मम्मी पापा के यहाँ पे हूँ। 1 साल में आप आ गई माँ के घर, थोड़ा ससुराल में रहती ना। गुरुजी राधे राधे। जी जी। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ
कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ लेकिन हमेशा मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है। किसने किया आपके साथ बुरा? मैं चाहे जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ बुरा हो जाता है। किसके साथ अच्छा किया आपने ये बताओ? मैं किसी के साथ भी अच्छा क्या करती अच्छा करती हैं आप? जैसे कि कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मेरे साथ हमेशा बुरा हो जैसे जाता है। उदाहरण देके बताइए, क्या अच्छा किया था आपने किसके साथ? जैसे कि मैं किसी की मदद करती हूँ और मतलब उल्टा मुझे वहाँ से मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे मतलब मैं कुछ भी करूंगी और मेरे साथ उल्टा हो तो जाएगा। आप किसी को पैसा देती हैं? हाँ। पैसा लेकर के सामने वाला फिर भूल जाता है? भूलता नहीं है लेकिन मतलब मैं किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा करूंगी फिर मेरे साथ बुरा हो जाएगा। फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं, सब देखो अपनी आंखों से। और जहाँ वो और जो जॉब दूसरी लाए उसके दांत तोड़ के दूसरे दो जहाँ तीनों वो गिफ्ट करो उसको। ऑफिस है उनका तो सुनने में आता वहीं पर रूम ले लिया, वहाँ पे वो रहती है। मुझसे बोले थे तू आ जाएगी तो महीने में 4 बार आया करूंगा तेरे पास और मैं वहीं पर रहा करूंगा, अगर आना है तुझे आ जा, नहीं आना है तो ना। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या पता लगाओ, पति को बचाओ। नहीं वो तो चाह ही रहा कि तुम दूर हो तो 3 के चक्कर में रहेगा वो। और सबसे ये कहती बोलते हैं इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की, मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था छोटा सा, लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। सवाल ये है, भक्ति भगवान की मेरे पिताजी मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज्यादा लग के करते हैं और वो भी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं और मेरे माँ बाप आज बेघर होके किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं? ऐसा क्यों होता है गुरुजी?